तो आइए दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है वीकेएस न्यूज में। तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की दिन भर की ताजा खबरों, ताजा अपडेट के बारे में। तो आज है 19 सितंबर 2020 शनिवार का दिन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि कोई भी बड़ी खबर छूटने न पाए। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताजा खबर डेली मिलते रहे। तो अभी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मुख्यमंत्री ने 332 करोड़ 64 लाख रुपए के विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास। आगे जानेंगे पूरी जानकारी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए सभी खबरों को फटाफट देखते हैं। आज की पहली बड़ी खबर है, प्रदेश में कोरोना 81,000 के पार। शुक्रवार को मिले 3,842 नए संक्रमित, 17 की मौत। जानिए आपके जिले में क्या है कोविड-19 की स्थिति। तो रायपुर, प्रदेश में कोरोना अब प्रतिदिन 4,000 के आंकड़े की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश में 3,800 से ज्यादा मरीजों की पहचान की गई। आज प्रदेश में कोरोना के 3,842 नए संक्रमित मिले। वहीं 2,614 मरीज डिस्चार्ज किए गए, जबकि 17 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई। इन नए मरीजों के साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े बढ़कर 81,617 धनात्मक मरीजों की पहचान की गई, जिनमें अब तक कुल 44,392 मरीज स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज रिकॉर्ड हुए तथा 36,580 मरीज सक्रिय हैं। वहीं आज हुई 17 मरीजों की मौत के साथ ही प्रदेश में कोरोना से मरने वालों के आंकड़े बढ़कर 645 हो गए हैं। आज जो नए 3,842 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है, उनमें जिला रायपुर से 672, दुर्ग से 436, जांजगीर चांपा से 334, राजनांदगांव से 309, बिलासपुर से 302, कोरबा से 185, रायगढ़ से 168, बस्तर से 163, बीजापुर से 145, दंतेवाड़ा से 133, धमतरी से 118, नारायणपुर से 91, बालोद से 90, कबीरधाम से 65, सुकमा व कांकेर से 63-63, बलौदाबाजार, सूरजपुर व सरगुजा से 62-62, बेमेतरा से 56, मुंगेली से 51, कोंडागांव से 47, कोरिया से 43, गरियाबंद से 38, गौरेला पैंड्रा मरवाही से 35, जशपुर से 30, बलरामपुर से 15, महासमुंद। तो आगे बड़ी खबर है, स्टेट बैंक एटीएम से अब पैसा निकालने के लिए ओटीपी बताना होगा जरूरी। आज से नियम लागू। दिल्ली, देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहकों के लिए आज से एटीएम से पैसे निकालने के नियम बदल रहे हैं। स्टेट बैंक शुक्रवार से बैंक के एटीएम से किसी भी वक्त 10,000 रुपए से अधिक की राशि को निकालने के लिए वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी की जरूरत होगी। एटीएम से लेनदेन को सुरक्षित बनाने के लिए बैंक ने यह कदम उठाया है। इस नियम के मुताबिक अब एसबीआई के ग्राहकों को 10,000 रुपए से ज्यादा की निकासी बैंक के एटीएम से करनी है तो वन टाइम पासवर्ड बताना अनिवार्य होगा। दरअसल बैंक ने ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए ये कदम उठाया है। इससे कस्टमर को सेफ बैंकिंग का आनंद मिलेगा। भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि ओटीपी आधारित इस सुविधा को लागू करके बैंक ने एटीएम से नकदी निकासी की सुरक्षा को और मजबूती दी है। लेनदेन के लिए ओटीपी को अनिवार्य बनाए जाने से एसबीआई के डेबिट कार्ड धारकों के धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। साथ खबर है, मुख्यमंत्री ने 332 करोड़ 64 लाख रुपए के विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास। कहा लोगों की भावनाओं के अनुरूप हो रहा है गौरेला पेंड्रा मरवाही का विकास। रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवगठित जिले गौरेला पेंड्रा मरवाही को 332 करोड़ रुपए के 208 विकास कार्यों की सौगात दी, जिसमें 84 करोड़ 10 लाख रुपए के 29 कार्यों का लोकार्पण और 248 करोड़ 78 लाख रुपए के 179 कार्यों का शिलान्यास शामिल है। इस अवसर पर उन्होंने गौरेला पेंड्रा मरवाही की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि गौरेला पेंड्रा मरवाही को जिला बनाकर इस क्षेत्र को विकास की मुख्यधारा में जोड़ने की मंशा थी। 15 अगस्त 2019 को मैंने इसे जिला बनाने की घोषणा की और 10 फरवरी 2020 को गौरेला पेंड्रा मरवाही प्रदेश के एक नए जिला के रूप में अस्तित्व में आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी क्षेत्र को जिला बना देने से ही वहां का विकास नहीं होता। नए जिले में अधिकारियों की नियुक्ति, नए कार्यालय भी खोलने होते हैं। हमने इस नवगठित जिले के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ के लोग बहुत ही सरल व भोले भाले हैं। हमने उनकी भावनाओं के अनुरूप ही गौरेला पेंड्रा मरवाही के विकास का बीड़ा उठाया है। इसी के साथ अगली खबर है, स्कूल अभी रहेंगे बंद। स्वास्थ्य के साथ अन्य विभागों से चर्चा के बाद सरकार लेगी फैसला। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय ने किया ऐलान। स्कूलों को खोले जाने के लगाए जा रहे प्रयास पर स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकॉम ने विराम लगा दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी स्कूल नहीं खुलेंगे, इसके लिए तैयारी चल रही है, लेकिन अंतिम फैसला स्वास्थ्य विभाग के साथ अन्य विभागों से चर्चा के बाद ही लिया जाएगा। इस संबंध में केंद्र के गाइडलाइन को आधार मानकर बच्चों को दांव पर नहीं लगाएंगे।
कोरोना काल में स्कूल खोलने के लिए केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार अब कई राज्य सरकारें 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोलने के लिए नियम कायदे बनाने में जुट गई हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी कोरोना पीक के करीब है। कोरोना संक्रमितों की संख्या 77,000 तक पहुंच गई है। ऐसे में प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य एवं अन्य विभाग से रायशुमारी कर रहा है। आगे अपडेट है बड़ी खबर। गूगल ने प्ले स्टोर से हटाया पेटीएम ऐप, नियमों के उल्लंघन का दिया हवाला। पेटीएम ने ग्राहकों से कही यह बात। नई दिल्ली। गूगल प्ले स्टोर ने डिजिटल पेमेंट ऐप पेटीएम को हटा दिया है। प्ले स्टोर ने पेटीएम पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए यह कार्रवाई की है। पेटीएम के प्ले स्टोर से हटने के बाद सवाल उठने लगे हैं कि पेटीएम वॉलेट में रखे पैसे का अब क्या होगा। इस संबंध में भी पेटीएम ने सफाई दी है। पेटीएम पर क्यों हुई कार्रवाई? गूगल अपने प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह की गैम्बलिंग या बेटिंग एप्स को जगह नहीं देता। पेटीएम की ऐप से एक बेटिंग ऐप पर यूजर को रिडायरेक्ट किया जा रहा था। गूगल ने पेटीएम डेवलपर्स को पहले नोटिस जारी किया था, मगर कोई एक्शन न होने पर कंपनी ने आखिरकार ऐप को रिमूव कर दिया है। वहीं नेक्स्ट खबर है बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, लॉज में आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए 3 युवक और 3 युवती। रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। सारंगढ़ थाना इलाके के भारत माता चौक स्थित प्रिंस लॉज में आपत्तिजनक हालत में 3 युवक और 3 युवतियां पकड़े गए हैं। मामले में पुलिस ने लॉज के मालिक समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि प्रिंस लॉज में बाहर से लड़कियों को बुलाकर जिस्म फरोशी का धंधा कराया जा रहा है। पहले पुलिसकर्मी खुद ग्राहक बनकर लॉज में पहुंचे, फिर छापेमार कार्रवाई कर कमरे से 6 लड़के लड़कियों को पकड़ा गया। कमरे से बियर और आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। पकड़ गए आरोपियों में 2 युवक जांजगीर, 1 सारंगढ़ और तीनों युवती रायगढ़ जिले की रहने वाली है। सभी के खिलाफ पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। प्रिंस लॉज का मालिक संतोष केशरवानी पहले भी पीटा एक्ट के तहत जेल जा चुका है। जेल से छूटने के बाद फिर सेक्स रैकेट का कारोबार संचालित कर रहा था। आगे खबर है केंद्र सरकार का एक राष्ट्र एक बाजार अध्यादेश किसानों के लिए अहितकारी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि केंद्र सरकार का एक राष्ट्र एक बाजार अध्यादेश किसानों के हित में नहीं है। इससे मंडी का ढांचा खत्म होगा, जो किसानों और व्यापारियों दोनों के लिए लाभप्रद नहीं है। अधिकांश कृषक लघु सीमांत है। इससे किसानों का शोषण बढ़ेगा। उनमें इतनी क्षमता नहीं कि राज्य के बाहर जाकर उपज बेच सके। किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम में किए गए संशोधन से आवश्यक वस्तुओं के भंडारण एवं मूल्य वृद्धि के विरुद्ध कार्यवाही करने में कठिनाई होगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से निजी कंपनियों को फायदा होगा। सहकारिता में निजी क्षेत्र के प्रवेश से बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बड़े उद्योगपति सहकारी संस्थाओं पर कब्जा कर लेंगे और किसानों का शोषण होगा। बने रहिए दोस्तों। तो खबर सुप्रीम कोर्ट ने दी BS4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति, लेकिन ये होगी शर्त। जानिए पूरी डिटेल। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर BS4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति दे दी है, लेकिन कोर्ट ने शर्तों के तहत रजिस्ट्रेशन की छूट दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि 1 अप्रैल से पहले खरीदे गए BS4 डीजल वाहनों का जरूरी सेवाओं में इस्तेमाल के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। नगर निगमों और दिल्ली पुलिस को सार्वजनिक और जरूरी कार्यों के लिए इनके इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े की अगुवाई वाली बेंच ने कहा है कि 1 अप्रैल से पहले खरीदे गए BS4 डीजल वाहनों का इस्तेमाल आवश्यक सार्वजनिक क्षेत्रों में किए जाने के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। वहीं 1 अप्रैल के बाद खरीदे गए BS6 वाहनों का रजिस्ट्रेशन BS4 मानकों के आधार पर होगा। अगली बड़ी खबर है देश में आ रही है बुलेट ट्रेन का बाप। 500 किलोमीटर की रफ्तार वाली मैग्लेव ट्रेन। दिल्ली। अभी तक हम बुलेट ट्रेन के बारे में ही सुनते आए हैं, अब ये पुरानी बात हो जाएगी और भारत में बहुत जल्द ट्रेन 500 किलोमीटर रफ्तार से दौड़ती नजर आएंगी। दरअसल बुलेट ट्रेन से भी तेज दौड़ने वाली मैग्लेव ट्रेन भारत आएगी। यह यूरोप की सबसे पॉपुलर ट्रेन है। सरकारी इंजीनियरिंग कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल ने मैग्लेव यानी मैग्नेटिक लेविटायन ट्रेन को भारत में लाने के लिए स्विट्जरलैंड की कंपनी स्विस स्पीड एक्ट के साथ करार किया है। इस बारे में भेल के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। गौरतलब है कि मैग्लेव ट्रेन मैग्नेटिक फील्ड की मदद से चलती और कंट्रोल होती है। इस ट्रेन की खास बात यह है कि ये पटरी की बजाय हवा में दौड़ती है और इसे 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है। अब भारत में मैग्लेव ट्रेन लाने की तैयारी की जा रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर है ऑनलाइन क्लास में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को सम्मानित करेगा स्कूल शिक्षा विभाग। रायपुर। कोरोना काल में शिक्षा विभाग की योजनाओं के तहत विद्यार्थियों को ऑनलाइन व नवाचार के माध्यम से उत्कृष्ट अध्यापन कराने वाले शिक्षकों को शिक्षा विभाग के अधिकारी अब पुरस्कार देंगे। इसके पहले उनके कामों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही माहवार रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भेजी जाएगी। वहीं लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।
ऑनलाइन ऑफलाइन होगा सम्मान समारोह। अपने काम को 100% करने वाले शिक्षकों का सम्मान विभागीय अधिकारी ऑनलाइन और ऑफलाइन करेंगे। शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा जो उनके सीआर में भी दर्ज होगा। शिक्षक मार्च से लगातार छात्रहित में काम कर रहे हैं। कई शिक्षक इस दौरान संक्रमण की चपेट में भी आए हैं। शिक्षकों के काम की मॉनिटरिंग बीएलओ स्तर पर की जाएगी और यहीं से उनकी रिपोर्ट भी बनेगी। आगे खबर है, एसपी के बाद कलेक्टर आईडी क्लोन, पुलिस की पकड़ से दूर साइबर ठग। रायगढ़ साइबर ठग्स जिले में फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर रकम मांगने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार साइबर क्राइम से जुड़े आपराधिक तत्वों ने जिला कलेक्टर भीम सिंह की एक फर्जी आईडी बनाकर सनसनी फैला दी है। इस बात की पुष्टि स्वयं जिला कलेक्टर भीम सिंह ने भी सोशल मीडिया के माध्यम